हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ और आज हम ईवीएस में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सामान्य विज्ञान की परीक्षाओं में पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल पर रीजनिंग की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस और आने वाले टाइम में हम इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है ज्ञान बूस्टर कोचिंग, इसे सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोस को लाइक करें। टॉप 100 ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1980 में हमारा वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया। सेकंड क्वेश्चन है कि पर्यावरण या इन्वायरमेंट क्या होता है। तो हमारे चारों ओर वह वातावरण जो हमें या सभी जीवधारियों को किसी ना किसी तरह से प्रभावित करे, वो हमारा एनवायरनमेंट या हमारा पर्यावरण होता है। अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, यानी कि वह गैस कौन सी है जो हमारे एनवायरनमेंट में ओजोन मंडल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो उस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। और यह गैस भारत देश में और अन्य देशों में इस गैस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और इस गैस के स्थान पर एक दूसरी गैस यूज होती है। आप उस गैस का नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन परत को, जो हमारे वायुमंडल में होती है, ओजोन मंडल में होती है, इस ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा का कवच कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया। पर्यावरण सुरक्षा का अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974, यानी कि 1974 में हमारा जल संरक्षण एवं पर्यावरण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। अब क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है। इसका उल्लेख किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में किया गया है एवं संशोधन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है? तो हम कह सकते हैं कि इसे आर्टिकल या अनुच्छेद 51 के, तो कह सकते हैं आर्टिकल 51A और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये हमारी भोपाल में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान ये हमारी देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान। वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? तो ये हमारी कोयम्बटूर में स्थित है। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है? तो ये हमारा रांची में स्थित है, वन उत्पादकता केंद्र। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1894 या 1894। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 से। गैंडा संरक्षण परियोजना 1987 में शुरू हुई। गैंडा संरक्षण परियोजना 1987। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में शुरू की गई।
बाघ संरक्षण परियोजना 1973, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बाघ संरक्षण अधिनियम या बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में आरंभ की गई। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान हमारा राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये हमारा ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और इसे 1987 में जारी किया गया। एक वियना में समझौता हुआ था जिसे हम बोलते हैं वियना समझौता। इसमें डेट पूछी गई है कि ये कब हुआ, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। अब एक क्वेश्चन आता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1992। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, तो इस शहर का नाम है रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में। अब एक क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल संधि लागू की गई। अब एक क्वेश्चन आता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया, तो इस सम्मेलन का नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में घोषित किया गया। अब एक क्वेश्चन है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में पारिस्थितिकी के जनक डॉक्टर रामदेव मिश्रा। डॉक्टर रामदेव मिश्रा भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर रामदेव मिश्रा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया। एक्सरे की खोज किसने की। एक्सरे एक किरण होती है, एक्स रेज जिसे हम बोलते हैं, उसकी खोज की थी विल्हेम सेंटजन ने इसकी खोज की थी। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा। ग्रीन हाउस गैस का प्रत्यक्ष परिणाम से मतलब है कि ग्रीन हाउस गैस हमें क्या नुकसान पहुंचाएगी, तो इसका परिणाम ये होगा कि हमारे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और उनमें हमारा हिमालय भी शामिल होगा। उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव। टीवी पर सारे में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि टीवी पर सारे में, यानी इसका मतलब है कि टीवी पर जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उनमें किन रेज का यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों का। कोहरे के आर पार देखने में अवरक्त विकिरण सहायक होती है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। ये क्वेश्चन कई बार 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 रिपीट होकर हमारे एग्जाम में आता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हमारा उत्तराखंड के देहरादून। कि भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। पर्यावरण का कवच ओजोन परत को कहा जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत।
भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश यानी कि हमारे एमपी में पाए जाते हैं। सबसे अधिक वन